एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी श्री गुरु वचन अवतार राजमाता जी की जय। आज का संतों महात्माओं का अनमोल वचन है कि जो तू चाहे मुझको राखो और न आस, और मुझ ही सरीखा होई रहूं सब कुछ तेरे पास, सब सुख तेरे पास। तो ये परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी है कि जो तू चाहे मुझको और न राखो आस। कहते हैं यदि परमात्मा कहते हैं, परम संत कबीर साहब जी बताते हैं कि भगवान को यदि हमें चाहना है, जो तू चाहे मुझको, यदि परमात्मा को, इस निरंकार को जो यदि तू चाहता है तो और न रखो आस, और किसी भी प्रकार की मायावी संसाधनों पर, पदार्थों पर या अपने किसी प्रकार के बल पर विश्वास नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे, इस निरंकार पे विश्वास करके, अपने सतगुरु पे विश्वास करके, अपने गुरु के चरणों में रह के इस मालिक का ही सहारा लेना, इस मालिक के चरणों में अरदास करना, हे प्रभु, हे निरंकार, मैं तो तेरी शरण में हूँ, बस तुम बचा के रखना मुझे। मैं तेरे सहारे ये जीवन की नैया, ये सांसों की डोरी तेरे ही सहारे चल रही है। बस इस परमात्मा की, सतगुरु की, गुरु और भगवान में, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। चाहे गुरु को चरणों में रह के गुरु की भक्ति कर लो या परमात्मा, एक ही बात है। परमात्मा निरंकार सतगुरु के हृदय में आके विराजमान होते हैं, तो गुरु के हृदय से जो वाणी निकलती है वो भगवान की वाणी निकलती है। इसलिए गुरु और भगवान में संतों ने किसी, गुरु हरि एक है, भेद न कोई जाने। तो इसी प्रकार गुरु में, हरि में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ परम संत श्री कबीर साहब जी बताते हैं, यदि हम परमात्मा को चाहना है, हमने जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है, यदि हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा, उस गुरु के ऊपर आस विश्वास रख के उन्हीं के सारे अपना जीवन की यात्रा का सफर तय करना होगा। मुझ ही सरीखा होई रहूं सब सुख तेरे पास। फिर कहते हैं कि मेरे जैसा ही तू बन जाएगा। यदि तू सिर्फ मुझको ही चाहेगा, मुझ पर ही विश्वास करेगा और मेरे कहने के अनुसार वचन मान के तू जीवन जिएगा, तो फिर मेरे जैसा ही हो जाएगा। मेरे वाले गुण सब तुझ में आ जाएंगे। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मुझ में जो गुण है सारे सारे, शांति के, पवित्रता के, निर्मलता के, शीतलता के, ठंडक के, वो सारे गुण तेरे अंदर आ जाएंगे। और तेरे अंदर आ जाएंगे तो वो मेरे अंदर है, तो वो तेरे अंदर भी आ जाएंगे। इसलिए तू मेरे जैसा ही बन के फिर जीवन अपना इस संसार की यात्रा को तय करेगा। मुझ सरीखा होई रही सब सुख तेरे पास। फिर सुख, हर आदमी ने सुख की परिभाषा अपनी अलग अलग मान्यता के अनुसार मानी हुई है। किसी को शरीर का रोग मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, किसी को किसी भी प्रकार का धन संपत्ति मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरा कारोबार चल पड़े तो मैं सुखी हो जाऊं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, निरंकार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन जी को यही कहते हैं कि अर्जुन, हर आदमी के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन संतों के, भक्तों के, सतगुरु के सुख की परिभाषा उसकी आत्मा को हर समय जो नाम का रस मिलता रहता है, नाम के सुमन में डूबी हुई है, परमात्मा के नाम में डूबी हुई है, उसमें आत्मिक सुख मिलता है। तो संसारिक सुख या मायावी सुख हमारे सदा सुख देने वाले नहीं है, लेकिन आत्मिक सुख जिसको मिल गया वो फिर संसारिक सुख और मायावी सुख या इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागेगा। वो
भक्ति रस के अंदर ही, जैसे आत्मा अंदर ही अंदर रस लेती है, मालिक का नाम का सुमरण चलता रहता है, उसको सुनती रहती है और सुमरण खुद भी स्वयं करती ही रहती है अंदर ही अंदर। जब हम चुप रहते हैं, ना हमारे होठ हिलते हैं, ना हमारी जीभा हिलती है, और अंदर ही अंदर हमें एहसास होता है कि जैसे नाम का सुमरण चल रहा है, कोई सुमरण कर रहा है तो कौन है, कोई ना कोई तो है जो इस सुमरण चल रहा है। हमें एहसास भी होता है, हमें सुनाई भी देता है, और तो वो चीज़ सब सुख तेरे पास, तो आत्मा को सुख मिलता रहता है। आत्मा की जो खुराक है वो मालिक का नाम ही है, मालिक की भक्ति है, मालिक के नाम का सुमरण ही आत्मा की खुराक है, और इस आत्मा को कुछ नहीं। तो यहाँ पे संत गुरु महाराज या संतों ने, कबीर साहब जी ने यही समझाया है कि भाई यदि परमात्मा को पाना चाहता है, तो मालिक को पाना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मालिक अपने गुरु के चरणों से जुड़ा रहो, और अन्य इधर उधर मत भटक। नहीं तो ये माया बहुत ही प्रबल और बहुत भी बलवान है। जीव को हर पल हर समय जगह जगह इस माया ने मायावी कांटे बिछाए हुए हैं। तो ये नाशवान स्तन के घर में कांटों का सम्मान रे बंदे। तो ये मन हर समय इस जीव को कांटों के ऊपर कहीं न कहीं दुख देने का ही काम करता है। तो इस मन को मालिक के साथ जोड़ के रखेंगे तो ये मन सीधा चलेगा, सीधी चाल चलेगा। हमने यही अभ्यास करना है बार बार। ये मन जो भी संसार में जाए, जब भी ये मन संसार में भागे, तो हमें इस मन को वापसी मोड़ मोड़ के लेके आना है। चल नाम के सुमरण में लग जा, चल नाम के सुमरण में लग जा। तो यहाँ गुरु महाराज जी यही बात बताते हैं कि जे तू चाहे मुझको रखो और न आस, और मुझ सरीखा होई रहूं सब सुख तेरे पास। तो ये सारे सुख कबीर साहब जी ने बताए हैं कि मालिक के नाम से मन जुड़ा रहेगा तो ये सारे सुख हमारे पास बने रहेंगे। इसलिए संतों का वचन है कि हमारे मालिक यह चाहते हैं। कौन चाहते हैं मालिक? परमात्मा निरंकार। ये परमात्मा ये चाहता है कि ए जीव, यदि तुझे मुझसे मिलने की इच्छा है, यदि तू मुझसे मिलना चाहता है, तो मेरे सिवाय किसी और की आस ना रख, किसी और का विश्वास मत कर। तो ये बात कहती है कि मुझ सरीखा होए रखे, राखो न और रास, वो और राखो और न आस, मुझ सरीखा होए रही। तो यहाँ यही यही बात कहते हैं, यदि तुझे मुझसे मिलने की इच्छा है, अपनी आत्मा को जन्म मरण से बाहर निकालने की इच्छा है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा निरंकार की आस रख, यही हमारा बेड़ा पार करेगा। तो यदि ए जीव, यदि तुम मुझसे मिलने की इच्छा है, तो मेरे सिवाय और किसी की भी आशा और विश्वास अपने मन में न रख, बल्कि तुम मुझ जैसा ही बन के रहो, फिर सब सुख तेरे पास होंगे। अर्थात मालिक कहते हैं कि जिस प्रकार मैं तेरी संभाल करता हूँ, उसी प्रकार ही तू भी मेरी सुरती की यानी मेरी आत्मा की संभाल करके रख, तो भी मुझ से मिल सकेगा और सब प्रकार से सुखी रहेगा। तो यहाँ एक विशेष बात बताई है संतों ने कि जैसे मैं तेरी संभाल करके रखता हूँ, तू भी वैसे ही मेरी इस आत्मा की संभाल करके रख। आत्मा की संभाल रख करने का बहुत बड़ा वचन है ये संतों का कि आत्म तू जैसे परमात्मा हमारी संभाल करता है, तो हमें भी परमात्मा की संभाल, किसकी? आत्मा। ये आत्मा हमारे परमात्मा की अंश हमारे शरीर के अंदर आत्मा रूप में जो विराजमान है, हमें इस आत्मा की संभाल करनी है। इस आत्मा की संभाल कैसे होगी? इस आत्मा की संभाल होगी मालिक के साथ जुड़ के। हमारे मन का नाता हर समय मालिक के साथ, सतगुरु के साथ जुड़ा रहे, और गुरु भक्ति के साथ अपना हर सांस, हर पल, हर समय, दिन रात, सुबह शाम, उठना बैठना, सोना जगना, हंसना, सब कुछ हमारा भक्ति में बदल जाए, तो फिर कहते हैं सारे सुख तेरे पास। जब आत्मा के अंदर आत्मा की खुराक परमात्मा का नाम
ये इस आत्मा को ये भरपूर मिलेगा, तो ये आत्मा अपने आप सुखी रहेगी, अपने आप ये आत्मा शांत और एक आनंदमय जीवन जी के इस शरीर के माध्यम से अपने आगे के सफर तय करेगी। तो हमने मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की भक्ति करके अपने मन को भी इस मालिक की भक्ति के साथ जोड़े रखना है। तो इसीलिए कहते हैं कि तू मेरी इस आत्मा की संभाल करता रहे, इस आत्मा की संभाल करना है। कहीं हमारा मन हमें विषय विकारों में, इंद्रिय सुखों में या इस संसारिक मायावी पदार्थों में तो नहीं उस जाके हमको मायावी रास्ते पे तो नहीं ले चला है। हमें तो भक्ति के रास्ते पे जाना है। भक्ति के रास्ते पे जाने के लिए फिर इस आत्मा की संभाल नहीं हो पाएगी। भक्ति के रास्ते पे चलेंगे तभी समझो हमारी आत्मा की संभाल हो रही है। फिर कहते हैं सतगुरु महाराज जी, चाहे जग का राजा भी हो, दुख पाता दुख सहता है, रमे राम को जो भी जाने, हरदम सुख में रहता है। कहते हैं संसार का कितना बड़े से बड़ा शक्तिशाली राजा भी हो तो वो भी दुख पाता और दुख सहता है। क्यों? क्योंकि उसने संतों का सहारा नहीं लिया, सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करी, उसने माया के अधीन होके जीवन भर मायावी कार्यों में लगा रहा। इस मन के कहने में जीवन भर उसने अपना हर सांस को कौड़ियों के भाव गवा दिया। तो इसलिए यहाँ गुरु माता जी हमें समझाती है, चाहे जग का राजा भी हो, दुख पाता दुख सहता है। चाहे कितनी भी धन संपत्ति है, कितना भी मायावी है, कितनी भी उसके पास कुछ भी रुतबा है, यदि वो मालिक की भक्ति से दूर है तो वो दुख पाएगा ही पाएगा। और अंत काल में तो और ज़्यादा उसको शरीर छोड़ते समय बहुत बड़ा दुख होगा। तो इसलिए रमे राम को जो भी जाने, दुख सुख पाता सुख में रहता है। रमे राम को जो हर समय संतों के चरणों से, संतों के विचारों से, गुरु भक्ति से, संतों का मान सम्मान आदर और उनके विचार आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है, जिसका मन हर समय गुरु वचन को मान के, गुरु के विचारों को अपने मन में बीज बो बो के अपने मन को एक बस में कर के रखता है, तो फिर वो हर समय सुख में ही रहता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि इस मन को अपना तू दास बना ले, इस मन का दास तू न बन। ये मन बड़ा बहरूपिया है, नाच नचाए है जीव को, खूब रुलाए है, खूब तड़पाए है। कभी माया के इस पदार्थ के पीछे, कभी उस पदार्थ, कभी इंद्रियों के सुखों के पीछे, कभी कामनाओं के पीछे ये मन बहुत परेशान करता है। तो इसलिए कहते हैं तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। यानी इस मन को अपने वश में करने के लिए हमें हर समय मालिक की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी ये हमें सुख शांति से सुकून से अपना सफर तय करने देगा। नहीं तो ये मन हमारे को बड़ी बुरी अवस्था में ले जाके छोड़ेगा। इसलिए गुरु महाराजा ने, संतों ने बताया है, निरंकार जो मन में राखे, हरदम चेहरा नूरो नूर, निरंकार जो मन में रखे, उससे दुख रहे सब दूर। अब निरंकार जो मन में रखे, चेहरा उसका नूरो नूर। अंदर से आत्मा को खुराक परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का जो नूर जिसका अंश है उसी से ये आत्मा, जिसका अंश रूह जिसकी अंश है उसी से जुड़ी रहे, तो उससे इस आत्मा के लिए भलाई और कल्याण का काम क्या हो सकता है। तो नूर और नूर का मतलब यही है कि निरंकार जो मन में रखे, हरदम चेहरा नूर और नूर। निरंकार तो हमारे आमने सामने चारों तरफ ऊपर नीचे है, हर समय ही है, लेकिन हम इस निरंकार को देख नहीं पाते, इसके एहसास नहीं कर पाते। और गुरु की कृपा से जब ये निरंकार को देख लिया, गुरु की दया से, गुरु की बहुत बड़ी कृपा से सतगुरु ने इस निरंकार को दिखा दिया। इस निरंकार को देख के
और फिर हम जब इसकी भक्ति करते हैं तो अंदर से आत्मा सुकून मिलता है, आत्मा को खुशी मिलती है, आत्मा शांत होता है कि अब की बार तो मैं इन जन्म मरण के चक्रों से आज़ाद होके, स्वतंत्र होके, मुक्त होके अपने प्रियतम परमात्मा प्रभु निरंकार के शरण में पहुंच जाऊंगी। तो ये आत्मा नूर नूर तभी होती है जब इसको किसी ऐसा शरीर मिल जाए, जिस शरीर में है उस शरीर का बहुत बड़ा भाग्यवान आदमी जो अपनी आत्मा की भलाई के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दिन रात लगनशील है, दिन रात जतनशील है। तो हमें भी वही परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी कि जो तू मुझको चाहे रखो और न आस। हमें तो परमात्मा को चाहना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा में मिल जाना है, यही एक आस रखनी है। और कोई मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, भई प्राप्ति मानुष देहुरिया, प्रभु मिलन की ये तेरी बरिया। और एक आज तेरे कित्ते न कामा, भज मिल साध संगत भज केवल नामा। तो हमें ये शरीर मिला है सिर्फ और सिर्फ मालिक की भक्ति करने के लिए, कैसे भी हो, किस हाल में हो, दुख में सुखी में हो, जैसे भी होता है, इसका नाम के साथ हमारा मन जुड़ा रहेगा तो ये मन फिर हमें दुखी नहीं करेगा, नहीं तो मन नाच नचा देगा, परेशान करेगा, दुखी कर देगा। तो आज का संतों का यही विचार, इन्हीं विचारों के साथ साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।